नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। बिहार चुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार चुनाव के साथ ही भारत के 6 अलग अलग राज्यों में 8 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इन कुल 8 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनके भी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, इन 8 सीटों में से कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 1 सीटें जीती हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने भी 1 सीटें ही जीती हैं। इसके अलावा मिजोरम की मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ ने भी 1 सीट जीती। वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। आइए इन तमाम सीटों पर सिलसिलेवार तरीके से आपको जानकारी देते हैं। शुरू करेंगे हम जम्मू कश्मीर के बडगाम सीट से। आपको बता दें, 2024 में जब चुनाव हुए थे तो बडगाम सीट से उमर अब्दुल्ला, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि चूंकि वो 2 जगहों से चुनाव लड़े थे और दोनों जगहों पर चुनाव जीते थे, बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ दी, इसीलिए यहाँ पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ। आपको बता दें, पीडीपी के आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने 21,576 वोट्स लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आगा सैयद महमूद अल मुसावी को 4,478 वोटों से हरा दिया। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की दूसरी सीट पर बात करें तो ये सीट है नगरोटा, जहां से बीजेपी की देवयानी राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की समीम बेगम को 24,647 वोटों से हराया। आपको बता दें, देवयानी राणा दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। अपने पिता की सीट पर देवयानी ने चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत दर्ज की। आपको बता दें, देवेंद्र सिंह राणा पहली बार 2014 में विधायक बने थे उमर अब्दुल्ला की जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। 2021 में वो भारतीय जनता पार्टी में आए और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, लेकिन बाद में उनके निधन हो जाने से ये सीट खाली हो गई, जिस पर उनकी बेटी देवयानी राणा ने भव्य जीत दर्ज की है। अब हम बात करेंगे झारखंड की घाटशिला सीट की, जहां से जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने 38,524 वोटों से बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को हरा दिया। आपको बता दें, सोमेश चंद्र सोरेन को 1,04,794 वोट्स मिले, वहीं बाबूलाल सोरेन महज 66,270 वोट्स ही ले पाए। अब बात करते हैं मिजोरम की डंपा सीट की, जहां से एमएनएफ यानी मिजोरम नेशनल फ्रंट के डॉक्टर आर लालथंगलियाना ने 562 वोट से जीत दर्ज की। आपको बता दें, उन्हें 6,981 वोट्स मिले, वहीं जोराम पीपल्स मूवमेंट के वनलाल साइलोवा को महज 6,400 के आसपास वोट्स ही प्राप्त हुए। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के नौपदा सीट की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जय ढोलकिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के घासीराम मांझी को 83,748 की बम्पर मार्जिन से चुनाव हराया और इन चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की तरनतारन सीट की, जहां से रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने शिरोमणि अकाली दल के सुखविंदर कौर को 12,091 वोट से हराया। हालांकि यह आंकड़ा बड़ा है, लेकिन बीच में मुकाबला काफी कड़ा हो गया था और कई राउंड तक शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर लीड कर रही थी। हालांकि बाद में वो पिछड़ गई और 12,091 वोटों से चुनाव हार गई। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की अंता सीट से, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और जहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन ने भाजपा के मोरलाल सुमन को 15,612 वोट से हराया। तो बात करेंगे तेलंगाना की जुबली हिल सीट की, जहां एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बेहद शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव ने 24,729 वोट से बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति की मगंती सुनीता गोपीनाथ को हराया। वहीं बीजेपी के दीपक रेड्डी लंकाला महज 17,061 वोट हासिल कर पाए और अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो ये थे भारत में हुए उपचुनाव के अपडेट्स। तमाम अपडेट्स देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।